नमस्कार दोस्तों आज हम भारतीय संविधान का जो पार्ट्स होते हैं हमारे उस टॉपिक को लेकर आएंगे। आज हम इसको कॉन्सेप्ट साथ साथ में ट्रिक्स के थ्रू जितने हमारे पार्ट्स हैं उसको याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पार्ट्स होता क्या है। देखिए, अगर हम एक नॉर्मल बात करते हैं, नॉर्मल एक किताब की बात करें, जैसे एक बुक होती है, ओके, जैसे एक किताब है ये, है ना, कोई भी किताब ले लीजिए। इस किताब के अंदर आपने देखा होगा जो इसका इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स में बताया जाता है चैप्टर 1, है ना, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ऐसे आपको नॉर्मली किताब में इस तरह के चैप्टर देखने को मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए, अगर मैं यही मान लूँ एक जो भारतीय संविधान को भी एक किताब की तरह मान लिया जाए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी, ओके, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी कुछ चैप्टर्स होते हैं, ओके, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे कहा जाता है इनको पार्ट्स। तो यहाँ पे इनको क्या कहा जाता है, यहाँ पे इनको पार्ट्स कहा जाता है। तो इस बात को समझिएगा। चलिए अब बात करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में पार्ट्स की संख्या है कितनी। जब हमारा भारतीय संविधान तैयार होता है तो उस समय जो पार्ट्स की संख्या है वो थी 22। लेकिन अगर आज बात करें तो आज हमारे पार्ट्स की कुल संख्या 25 है। इस बात को याद रखिएगा। पार्ट्स जो ये लैंग्वेज थी, जैसे हम आज बात करते हैं 1, 2, जैसे हम नॉर्मल लिखते हैं, ये होते रोमन लैंग्वेज में। रोमन भाषा पता होगी आपको, इस तरह ये लिखे जाते थे, ओके। और जब बाद में जो लास्ट हमारा पार्ट है, जो मैंने बताया कि 22वां पार्ट हमारा इस तरह लिखा जाता था। तो मैंने बोला कि बाद में 25 पार्ट ऐड हुए। अगर कोई क्वेश्चन आपसे करे कि कोई बताइए कि अगर 23वां पार्ट ऐड हुआ, क्या कोई ये वाला पार्ट है, रोमन का 23वां है, तो याद रखिएगा हमारा कोई 23वां ऐसा रोमन का पार्ट नहीं है। तो क्वेश्चन है, तो 25 पार्ट कैसे हो गए, समझते हैं। जब हमारे संविधान में जो पार्ट्स है, कोई अलग पार्ट ऐड करना था, तो उसके लिए कुछ इस तरह से ऐड किए गए। जैसे 4A देखने को मिलेगा, ऐसे ही आपको एक 9A देखने को मिलेगा, एक 9B देखने को मिलेगा, ओके, एक आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ पार्ट्स हैं जो समय के हिसाब से ऐड किए गए। और हाँ, कुछ पार्ट ऐड किए गए हैं, कुछ पार्ट हटाए भी गए हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। तो कुल मिला के हमारे पार्ट की संख्या कितनी है, 25। और याद रखिएगा रोमन का 23वां कोई पार्ट नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पार्ट्स हैं, पहले पार्ट से लेके 10 तक पार्ट है। इसमें देखिए, आप देख सकते हैं 4A दिया है, 9A, 9B, ये जो पार्ट है ये बाद में ऐड किए गए। यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि इसके लिए अलग अमेंडमेंट किया गया होगा। अब है हम इसको पहले पार्ट से लेकर 10 पार्ट को याद कैसे करें, इसको हम ट्रिक से देख लेते हैं। ट्रिक एक छोटी सी कहानी सुनिए, एक छोटी सी रोमांटिक सी स्टोरी टाइप है। क्या कहता है, उसको चाहा, क्या कह रहा है, उसको चाहा फिर देखा फिर उसको समझा भी। क्या बात है, उसको चाहा फिर देखा फिर उसको समझा भी, उसने पर मुझे चोर ही समझा। देखिए, ये बेसिकली जो मैंने कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं, यहाँ से हमारे पार्ट बनेंगे। फिलहाल अब हम ट्रिक पे फोकस करते हैं। ट्रिक क्या है, उसको चाहा फिर देखा फिर उसको समझा भी, उसने पर मुझे चोर समझा। तो यहाँ से हमारे 1 से लेके रोमन के 10 जो पार्ट है वो कवर होते हैं। देखिए कैसे होते हैं, मैं ट्रिक यहाँ लिख देता हूँ। ट्रिक क्या थी, उसको चाहा फिर देखा फिर उसको समझा भी, उसने पर मुझे चोर ही समझा। यहाँ के फर्स्ट लेटर से आपका पार्ट बनेगा। यू से है उसके से यूनियन टेरिटरी, चाह से सिटीजनशिप, फिर देखा एफ से फंडामेंटल राइट, देखा से डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फिर आगे एफ से फंडामेंटल ड्यूटी, इसके यू से यूनियन, एस से स्टेट, बी से, ये बी क्या है थोड़ा देख लेते हैं इसको। देखिए पहली मैं बात बता दूं कि जो पार्ट 7 है, पार्ट 7 अभी फ़िलहाल भारतीय संविधान में नहीं है। मैं पहले ही बताया था आपको। इसको 7वें पार्ट को 7वीं अमेंडमेंट से हटा दिया गया। ओके,
इसमें बेसिकली था क्या, इसमें बताया गया कि हमारे शेड्यूल्स होते हैं, शेड्यूल का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो स्टेट के बारे में बात करता है, तो उसके पार्ट बी में जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है उसके पार्ट बी में जो स्टेट्स आती हैं वो यहाँ पे मेंशन थी। तो मुद्दे की बात क्या है, इसको हटा दिया गया, ठीक है जी। उसने पर मुझे चोर समझा, तो बाकी आ जाते हैं यू से यूनियन टेरिटरी, पी से पंचायत, एम से म्यूनसिपालिटी, चोर से कोऑपरेटिव सोसाइटी, एस से शेड्यूल ट्राइब। ये हमारे 1 से लेके 10 तक की पार्ट्स हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं रोमन के 11 से लेके रोमन के 16 तक पार्ट्स की बात करते हैं। इसमें ये पार्ट ऐड किया गया तो कुल 7 मिला के हो जाएंगे, ये पार्ट मिला के भी। अब इसकी ट्रिक क्या है, अब समझिएगा, उसने चोर समझा, हम इसको पहली ट्रिक से जोड़ने की कोशिश करेंगे। उसने चोर समझा तो यहाँ हम क्या कहना है अपने आप को कि भाई रफ्तार पकड़ो, लाइफ में हिम्मत नहीं हारनी है, रफ्तार पकड़ो और स्टेप लो। स्टेप मतलब कदम उठाओ, तो क्या हो गया, रफ्तार पकड़ो और क्या करो, स्टेप लो, लाइफ में आगे बढ़ो। तो रफ्तार पकड़ो, देखो जो मैंने यहाँ पे कैपिटल लिखी है ना, कैपिटल यहाँ से हमारे पार्ट बनेंगे। तो रफ्तार से RFT और स्टेप से हमारे पार्ट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे देख लेते हैं। देखिए हमने क्या बताया, यहाँ से रफ्तार, RFT हमारा कैपिटल में था वो हमें पकड़ना है, उससे क्या उठाओ, लाइफ में स्टेप लो, आगे बढ़ो। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारा पार्ट है ये वाला, इसमें आता है, बात की जाती है रिलेशन बिटवीन यूनियन स्टेट के बारे में, ठीक है जी। और दूसरा है हमारा F से है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट। इसमें हमारा फाइनेंस कमीशन भी आता है, आर्टिकल 280। इसके बाद हमारा T ट्रेड कमर्स, इसके बारे में बात की गई है। S में क्या है, सर्विस अंडर यूनियन स्टेट, ये हमारा 14 है रोमन का पार्ट। और बाद में ये बाद में ऐड किया ट्रिब्यूनल, ये हो जाएगा। उसके बाद E से इलेक्शंस, जो हमारे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, 3 to 4 हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। उसके बाद ये कुछ स्पेशल प्रोविजन है जो सर्टेन क्लासेस के बारे में बात करते हैं, ओके, OBC के बारे में, अदर बैकवर्ड क्लास के बारे में ना। तो ये हमारे सब पार्ट्स यहाँ पे हमारे मेंशन है। तो ये ट्रिक हमने देख ली, क्या, रफ्तार पकड़ो और स्टेप उठाओ, हिम्मत नहीं हारनी। चलो अब आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं हमारे जो बाकी के पार्ट्स रह गए 22 तक, इसको हम कवर कर लेते हैं, ओके। इसका क्या है, इसका एक बड़ी फेमस ट्रिक है जो नॉर्मल किताबों में देखने को मिलती है, वो है ली मैट। क्या है, ली मैट्स। तो इससे हम बाकी पार्ट कवर कर लेंगे। ली, मैं यहाँ लिख देता हूँ ली मैट्स। अब इसको देखते हैं कौन कौन से पार्ट बनते हैं। तो L से हमारा है लैंग्वेज, E से है हमारा एमरजेंसी। एमरजेंसी प्रोविजन हमारे भारतीय संविधान में 3 तरह की एमरजेंसी होती है, हमने पढ़ा होगा। हमारे भारतीय संविधान में 3 तरह की एमरजेंसी के बारे में बात की गई है, तो वो हम इसी में पढ़ते हैं, जिसमें नेशनल एमरजेंसी आता है ना, स्टेट एमरजेंसी आता है, और प्रेजेंट आपका फाइनेंशियल एमरजेंसी आता है। तो 3 तरह की एमरजेंसी आती है, तो हमारा वो इसी पार्ट में हमको देखने को मिलती है। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें हमारा मिसलेनियस टॉपिक जो होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, वो हमारे यहाँ मेंशन है। इसके बाद आते हैं अमेंडमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, अमेंडमेंट कैसे करना है हमारे संविधान को, तो उसके बारे में जानकारी इस पार्ट में दी गई है। तो इस वाले में T से टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविज़न है, वो इससे डील करते हैं। और लास्ट में S से क्या है, शो टाइटल कमेंसमेंट, ये कुछ हिंदी और अपील्स के बारे में जो बात की, ये 22वें पार्ट में बात की गई है। तो ये हमारे पहले से लेकर 22 पार्ट्स हैं, जो लास्ट का रोमन का 22 है, और टोटल 25 पार्ट्स हमारे जो इस टेक्स्ट में हमने कवर किए हैं। तो ये हमारे क्या है, जितने भी हमारे 25 पार्ट्स हैं ये उसके ट्रिक्स हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।